टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है, बात रब पे जो छोड़ देता है, उसके लुत्फ़ो करम का क्या कहना। लाख मांगो करोड़ देता है, जिसमें खौफे खुदा नहीं होता, दिल वो हक आशना नहीं होता, दिल वो हक आशना नहीं होता। ढील तब तक है जालिमों के लिए, हश्र जब तक बपा नहीं होता। राह हक में जो मिट गया जैसे, राह हक में जो मिट गया जैसे, जिंदा है वो फना नहीं होता, जिंदा है वो फना नहीं होता। बड़ा खूबसूरत जलसा, इस साल का इतना खूबसूरत जलसा है कि मेरा दिल खुश हो गया। मैं इससे पहले आता था तो देखता था कि एक तरफ औरत का पिंडाल, दूसरी तरफ मर्दों का पिंडाल, औरतों का चेहरा नजर आता था। अल्लाह का शुक्र है औरत औरत हो गई है इस जलसे में। अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हर काम वक्त पर होगा, तौबा फुर्सत से करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। यही देखना था। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। 3 सवाल से हमारा पैगाम शुरू हो रहा है। खुदा के 3 नाम, बंदों के 3 नाम। बंदों के 3 नाम क्या, खुदा के 3 नाम क्या? आपको खुदा की मेहरबानी समझ में आ जाएगी। मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, रात दिन खुदा का बंदा गुनाह करता रहता है और खुदा 4 एहसान फरमाता रहता है, 4 एहसान जारी रखता है। कितना मेहरबान है। वो 4 एहसान क्या है, ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, इस मजमे में सबसे ज्यादा जल्दी में कोई गुनाह को माफ करता है तो वो कोई और नहीं, उस पिंडाल में माँ है, इस पिंडाल में बाप है। लेकिन माँ बाप से भी ज्यादा जल्दी में गुनाह को कौन माफ करता है, ये मेरा आखिरी सवाल है। और आखिरी सवाल आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। ये जलसा चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि आप खड़े और बैठे सुन रहे हैं। ये जलसा खत्म नहीं, आप लोग दुआ पर खत्म करके इंशाअल्लाह जाएंगे। जिंदगी सोने के लिए है, एक रात जलसे के लिए आपने फारिग किया है, क्या नुकसान हो जाएगा? रात भर अगर जलसा ही सुन लेंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा? कोई नुकसान नहीं होगा। दुआ पर जलसा खत्म करके इंशाअल्लाह जाएंगे इंशाअल्लाह। दुआ हो रही थी, मुसलमान ने हाथ उठाया, बगल में एक साइंसदान था, पूछा कि किससे मांग रहे हो? खुदा से। खुदा है? नहीं तो ये दुनिया कैसे चल रही? मैग्नेट से चल रही। उसने कैसा जवाब दिया कि उसका दिमाग ठीक हो गया। ये आखिरी सवाल है, सो करके सुनेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। भोले वाले ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। 3 सवाल, पैगाम शुरू हो रहा है। बहुत खूबसूरत मजमा, चमकती हुई पेशानी, चमकती हुई टोपी। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। माइक वाले आपका माइक बहुत अच्छा है, लेकिन आप उल्टा सीधा कर रहे हैं, नीचे ऊपर कर रहे हैं। एक जगह पर पहुंचा दीजिए, आवाज को बढ़ा दीजिए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। बंदा थोड़ा गुनाह करता है, बंदे का नाम जालिम। खुदा थोड़ा माफ करता है, खुदा का नाम गाफिर। बंदा बहुत ज्यादा गुनाह करता है, बंदे का नाम ज़लूम। खुदा बहुत माफ करता है, खुदा का नाम गफूर। बंदा हद से ज्यादा गुनाह करता है, ज़ल्लाम। और खुदा हद से ज्यादा माफ करता है, खुदा का नाम गफ्फार। कितना ही बड़ा गुनाह करते रहिए,
लेकिन खुदा 4 एहसान आप पर करता रहता है। वो पर्दा डालता रहता है, पकड़ता नहीं है, रोजी खिलाता रहता है, सेहत को बाकी रखता है, न रोजी से महरूम करता न सेहत से महरूम करता। कितना बड़ा मेहरबान खुदा, रात दिन गुनाह में उसका बंदा डूबा हुआ और वो एहसान में डूबा रहा है। आखिरी सवाल था आपकी खिदमत में कि माँ बाप बच्चे को जल्दी माफ करते हैं, कैसे? माँ बेटे से नाराज है, बात नहीं कर रही है, लेकिन खाने का जब वक्त आता है तो वही माँ बेटी से कहती है कि देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। क्या कलेजा है, नाराज तो है, दिल से नाराज नहीं है। खाने का वक्त आया, बेटे को याद किया, वही बेटा दौड़ा दौड़ा माँ के पांव पकड़ता है, वही बेटा बाप की दाढ़ी पकड़ता है, मुंह खोल करके माफी मांगता है। बाप भी माफ कर देता, माँ भी माफ कर देती है। आपको सुन करके हैरत होगी, माँ बाप से भी ज्यादा जल्दी में खुदा माफ करता है। खुदा के पांव पकड़ने की जरूरत भी नहीं है, मुंह खोल करके माफी मांगने की जरूरत भी नहीं है, दिल का इरादा हो गया खुदा माफ कर देता है। सुभान अल्लाह। बोला रे किससे दुआ मांग रहे? का खुदा से। खुदा है नहीं कहती दुनिया कैसे चले? मैग्नेट से चले। 2-4 लाठी सर पे दिया, सर फट गया। बोला ये क्या किया? तो मैंने कहा कुछ किया, ये तो मैग्नेट से हुआ है। गौसो कुतुब सब गुलाम उस खुदा के, नबिया वली हो उसी से है लेते, जिसे चाहे दे दे, जिसे चाहे दे दे, जिसे चाहे ना दे, बनाते वो जिसका बनेगा मुक़द्दर। हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर। उसी के है हाथों में हाजत रवाई, उसी के है बस में ये मुश्किल कुशाई, उसी को है हासिल, उसी को है हासिल ये शाने अताई। हुआ है न होगा कोई उसका हमसे। हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे। हाथ रखिए इंशाल्लाह। जोर का झटका थोड़ा धीरे से लग रहा है और पटना नहीं, आप सीधे रांची पहुंच रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, पहला पैगाम आपकी खिदमत में सीरत के हवाले से रखने के लिए जा रहा हूं। बड़ा खूबसूरत जलसा, बड़े खूबसूरत सामईन। ध्यान से सुनिएगा, हम अपने नबी से मोहब्बत क्यों करते हैं? 3 वजह से। नबी को जो जमाल मिला किसी को नहीं मिला, इसलिए नबी से मोहब्बत। नबी को जो कमाल मिला किसी को नहीं, इसलिए नबी से मोहब्बत। नबी का एहसान हमारे सर पर माँ बाप से ज्यादा, इसलिए नबी से मोहब्बत। नबी ने हमारे ऊपर 6 एहसान किया। पहला एहसान, नबी ने आकर के बताया तुम्हारा खुदा एक है। नबी का दूसरा एहसान, नबी ने आकर के बताया तुम्हारे माँ बाप एक है। नबी का तीसरा एहसान, तुम आपस में भाई भाई हो। नबी का चौथा एहसान, एक भाई दूसरे भाई का एहतराम करे, काबे को तामीर करने के बराबर है। एक भाई दूसरे भाई की तौहीन ना करे, काबे को ढाने के बराबर है। नबी ने कहा गुनाह हो गया, मायूस होने की जरूरत नहीं है, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। सुबह का भटका शाम को लौटे भटका नहीं होता। जो कल तौबा करनी है वो आज करनी है, जो आज करनी है वो अभी करनी है इंशाअल्लाह। और इस दुनिया के चक्कर में अपनी आखिरत बर्बाद नहीं करनी है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। नबी पर ईमान है, ईमान की हिफाजत होगी।
नबी के लिए दिल में इज्जत और अजमत होगी, नबी के हुक्म की एक एक कदम पर इताअत होगी, नबी से दिल से जान से मोहब्बत होगी, नबी के दीन पर चलकर, सुन्नत पर चलकर नबी के दीन की मदद होगी। नबी का एहसान होगा। पादरी ने मुसलमान से पूछा कि तुम बड़े हो या तुम्हारी दाढ़ी बड़ी? बोला आप हाफ हैं या फुल हैं? पहले मैं पैदा हुआ, उसके बाद मेरी दाढ़ी पैदा हुई, तो मेरी दाढ़ी मुझसे उम्र में छोटी है, मैं उम्र में बड़ा हूं। तो पादरी ने जोर का तमाचा मारा, कहा 10 साल पहले तुम हमारे पास आए थे, तुम्हारी दाढ़ी कच्ची थी, सफेद नहीं थी। 10 साल के बाद जो आए हो तुम्हारी दाढ़ी सफेद हो गई, 10 साल में तुम्हारी दाढ़ी बदल गई, लेकिन तुम बचपन से 55 में आ गए, तुम नहीं बदले, तुम कैसे मुसलमान हो? आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। बगल में पिंडाल है माँ बहनों का, जिसका बच्चा बचपन में जितना काला होता है उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन लगाती, रगड़ रगड़ करके 72 मर्तबा लगाती है। मकसद क्या होता है कि साबुन से मेरा काला बेटा गोरा हो जाए, लेकिन वो साबुन कसम खा लेता है कि मैं तो काला हो जाऊंगा लेकिन इस कालिया को गोरा होने नहीं। आसमान से ही ठप्पा पड़ा हुआ। लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर कि अपने काले बेटे को मोहब्बत में साबुन से गोरा करना चाहता। दरवाजे पर दस्तक हुई, बेटी का बाप आया, दरवाजा खोल करके पूछा, अरे जान न पहचान कहाँ से आए बेमान? बोला